अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट श्याम बिन रियाज। CS न्यूज़ उर्दू में आप तमाम को खुशामदीद। नाजरीन, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में हैरत अंगेज सतह पर इजाफा होता चला जा रहा है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तो बिल्कुल भी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और बहुत बड़ी खतरे की घंटी बज रही है। क्यों भला? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पहले भी 5 से 6% पर ही थी पूरे पाकिस्तान में वोट लेने की शरह के मुताबिक, और अब भी वो इतनी ही है। उसकी जो सतह है वो पहले से बड़ी है और 8% हो चुकी है। मगर मुस्लिम लीग नून जो पहले 46% पर थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहले 26% पे थी, अब उसका हुकूमत के जाने के बाद उसका एक बहुत बड़ा सिनेरियो चेंज हुआ है और मुख्तलिफ सर्वेस जो हैं उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है। नाजरीन, आप हैरान रह जाएंगे इस बात को सुन के कि इन 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में हैरत अंगेज सतह तक इजाफा हो चुका है। 26% से एक जमात उठ के 4 दिनों में 41% पर आ चुकी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 35% पर जा चुकी है। इस शरह के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये शरह बढ़ने के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं और ये भी तस्वुर किया जाता है अवामी हलकों में, और जो सर्वे करने वाली टीम्स हैं इनका यह कहना है कि पाकिस्तान में अगले साल तक अगर इलेक्शंस नहीं होते तो 20% और इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में 20% और इजाफा हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हुकूमत को गिरवाया और अब ये हुकूमत जिस साजिश के तहत गिरी या जिस मुदाखलत के तहत गिरी, अब ये हुकूमत मजबूत होती जा रही है और अवामी हलकों में पजीराई इख्तियार करती जा रही है। इसका डायरेक्ट नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हो रहा है, क्योंकि वजीर आजम उनके हैं, वजीर आला उनका बनने जा रहा है और तमाम चीजें उनके मुताबिक चल रही हैं। मगर जो पिछली एस्टैब्लिशमेंट है वो जरदारी साहब के पास है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि आलमी सतह पर महंगाई और मुस्लिम लीग नून की तमाम तर पॉलिटिक्स जो थी वो महंगाई पर थी, मगर अब उनसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही और उनकी हुकूमत आते ही चीनी की कीमत में 15 रुपए, 9 रुपए घी की कीमत में, 4.5 रुपए बिजली की कीमत में, और सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द पेट्रोल की कीमतों में खातिर खा इजाफा किया जाएगा, जिसकी ये बात अलामत है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब खतरे में है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक टूटता चला जा रहा है, उनकी अवामी पजीराई जो है वो कम होती चली जा रही है। नाजरीन, आप हैरान रह जाएंगे इस सारे सिनेरियो को देख के कि एक जमात 26% से उठकर अब 41% पर आ गई, वो भी 5-10 दिनों के अंदर अंदर इतनी ज्यादा मकबूलियत इख्तियार की है कि अब वो जलसे कर रहे हैं और बहुत बड़े जलसे। एक ट्वीट के ऊपर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट के ऊपर लोग इतनी ज्यादा तादाद में निकले हैं। लोगों को ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे वो एक गुलाम कौम है, अब वो आज़ादी चाहते हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि हमें गुलाम रखा गया, हम आज़ादी चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें इमरान खान की फेवर में जा रही हैं और कुछ नाकदीन ये भी कहते हैं कि ऐन मुमकिन है कि इमरान खान आने वाले इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत के साथ सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान की उभर कर सामने आए।